मगध के राजा के दिमाग में आए दिन 3 प्रश्न कौंधते रहते थे। वह उन प्रश्नों का उत्तर चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था। वह हमेशा सोचा करता था। उसने अपने सभी मंत्रियों से भी पूछा, अपने दरबार में भी ये प्रश्न रखे, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। फिर भी उसे कहीं से पता लगा कि सुदूर जंगल में एक सन्यासी रहते हैं। वे इन प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं। एक बार वह अपने सैनिकों को और गुप्तचरों को लेकर उन सन्यासी के पास जा रहा था। उसने दूर से देखा कि कुटिया के पास सन्यासी कुदाल चला रहे हैं। उसने अपने सैनिकों को और गुप्तचरों को थोड़ी दूर रहने के लिए कहा और वह अकेला उन सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने प्रश्न भरी निगाह से राजा को देखा। राजा ने अपने 3 प्रश्नों को निवेदित कर दिया कि मैं इनका उत्तर चाहता हूँ। किंतु सन्यासी का उत्तर देना तो दूर, उन्होंने कुदाल की तरफ इशारा कर दिया, यानी कुदाल चलाइए। राजा ने कुदाल उठा ली और खेत जोतने लगा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर भी तो चाहिए था। खेत जोतते जोतते शाम हो गई। तभी एक घायल आदमी, जिसके पेट से खून बह रहा था, बाकी बहुत जगह चोट लगी हुई थी, वह कुटिया के पास आया। सन्यासी ने और राजा ने उस संकट में पड़े व्यक्ति को देखकर उसकी सेवा शुश्रूषा की, मरहम पट्टी की। वह घायल व्यक्ति सो गया। रात हो गई थी। सुबह उठने पर उस घायल व्यक्ति ने राजा को देखकर क्षमा मांगी। राजा को आश्चर्य हुआ, तो व्यक्ति समझ गया और उसने कहा कि महाराज, मैं अब तक आपको अपना शत्रु समझता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी दी थी। मैं आपको मार डालना चाहता था। आज मुझे पता चला कि आप इधर साधारण वेश में आ रहे हैं, तो मैं भी आपको आपकी हत्या करने के लिए आया था। किंतु आपके सैनिकों और गुप्तचरों के द्वारा पकड़ लिया गया और वहाँ उन लोगों ने मुझे घायल कर दिया। किंतु यहाँ आने पर आपने मेरी इतनी शुश्रूषा की, सेवा की, तो मैं समझ गया कि आप बहुत दयालु भी हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है। अब मेरा मन बदल गया है। अब आप जो चाहें, मुझे मारें या छोड़ दें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने आपको सब कह दिया। सन्यासी ने राजा से पूछा, क्या अभी तक तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा पेशो पेश में था, उसने कुछ नहीं कहा। तब सन्यासी ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ये हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न, किसी कार्य को करने का सही समय क्या है? किसी भी कार्य को करने का सही समय है अभी। कार्य को तुरंत करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है करने योग्य? जो कार्य तुम्हारे सामने आ जाए वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा, परामर्श किससे लिया जाए? उसके लिए सबसे सही व्यक्ति कौन है? परामर्श अपने सबसे निकट के व्यक्ति, उस समय जो सबसे निकट हो, उससे ले लिया जाए। आपने अभी देखा राजन कि आप आए, मैंने कुदाल की तरफ इशारा कर दिया, तो आप कुदाल चलाने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही था जो सामने था, वो आपने किया। अगर वो आप नहीं करते और निकल जाते
तो शायद आपको ये हानि पहुंचा देता ये व्यक्ति। दूसरा, परामर्श करने लायक, ये व्यक्ति घायल था, इसके सबसे निकट हम दोनों ही थे। ये सीधे हमारे पास आया, उधर से चोट खाकर ये इधर आया और हम दोनों से सहायता लेकर इसकी जान बच गई। ये कहीं और जाता तो इससे सहायता लेने में देर होती, इसका बहुत खून बह जाता तो बहुत हानि पहुंच जाती। तीसरा प्रश्न है कि कार्य करने का सबसे सही समय क्या है। अभी जो भी कार्य किया जाए, अगर उसको हम देर में करेंगे तो उसका असर कुछ और होगा, तो तुरंत करना चाहिए काम। इस तरह भविष्य के लिए वर्तमान को भूलना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नज़रअंदाज न करें, वर्तमान पर पूरा ध्यान देकर उसी को ठीक करें, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य बनता है।